नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको BA6 सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट 6 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं बात पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। और ये टॉपिक क्या है, थियरीज ऑफ हेल्थ बिहेवियर के अंतर्गत आता है, यानी कि स्वास्थ्य व्यवहार के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत पहला सिद्धांत क्या है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। क्लास को जो है अब लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय समझते हैं कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल आखिरकार होता क्या है, और ये स्वास्थ्य विश्वास मॉडल किस तरह से व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य व्यवहार करने के लिए उसे प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका परिचय समझते हैं। देखिए यह मॉडल स्वस्थ व्यवहार को समझने वाला एक प्रमुख सिद्धांत, मतलब यह मॉडल यह बताता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन करता है, ठीक है, और परिवर्तन करने के पीछे कारक क्या होते हैं। ये बेसिकली जो समझाने का काम करता है वो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल करता है। ये बताता है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवहार अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, या उसके व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करता है। यानी कि इन ब्रीफ यह जो आपका स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है वह यह बताता है कोई व्यक्ति स्वास्थ्य व्यवहार से संबंधित जो व्यवहार है वो अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, वह उसके पर्सनल जो विश्वास होते हैं, जो उसके व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, खुद का जो विश्वास होता है संबंधित चीज़ों से, वो उस आधार पर वो डिसीजन लेता है। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, व्यक्ति टीकाकरण करवाएगा या नहीं करवाएगा, इससे संबंधित जो उसके व्यक्तिगत विश्वास रहेंगे ये इस पर डिपेंड करेगा। व्यक्ति धूम्रपान छोड़ेगा या नहीं, इससे संबंधित जो उसका पर्सनल बिलीव होगा इस पर डिपेंड करेगा। नियमित व्यायाम व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, इससे संबंधित जो उसका पर्सनल बिलीफ होता है ये उस पर यह डिपेंड करता है। इन सभी निर्णयों को हेल्थ बिलीफ मॉडल द्वारा समझा जा सकता है। समझिए अब ये क्या है। देखिए जो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है वो बेसिकली व्यक्ति के स्वस्थ व्यवहार वो अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, ये कहता है कि वो उसके व्यक्तिगत निर्णयों, व्यक्तिगत बिलीफ पे या व्यक्तिगत विश्वास पे निर्भर करता है। आप ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो है जो हेल्दी बिहेवियर है उसे वो अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, या उसके जो है खुद के विश्वास पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके प्रतिपादक यानी कि डेवलपर के बारे में बात करें तो इस मॉडल को रोजेन स्टॉक 1966 ने विकसित किया था। बाद में क्या है, जो बेकर साहब हैं और उनके साथ अन्य जो शोधकर्ता हैं, इन्होंने इसका जो है इस मॉडल का विस्तार किया। अब आइए इसका डिफिनेशन क्या है इससे समझते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए हेल्थ बिलीफ मॉडल के अनुसार व्यक्ति तभी स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार अपनाता है जब उसे लगता है कि, ठीक है ध्यान दीजिए, व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार तभी अपनाता है, ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आप लोगों के भी साथ होता है। तो इसे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आप सिंपल समझिए कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार तभी वह अपनाता है जब उसे क्या लगता है, उसे बीमारी होने की संभावना है। बीमारी गंभीर हो सकती है अगर वो स्वास्थ्य व्यवहार नहीं अपनाएगा। स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने से उसका लाभ होगा, ठीक है, बेनिफिट होगा, तब व्यक्ति स्वास्थ्य व्यवहार अपनाएगा। और व्यवहार अपनाने में आने वाली बाधाएं कम है, तब इससे जाके व्यक्ति क्या है, वो स्वास्थ्य व्यवहार अपनाता है। ठीक, तो ये बात रहा आपका कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल होता क्या है। मैंने आपको इन 60 जो है सभी चीज़ें क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं वो चीज़ें जिन पे पूरा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल आपका टीका है। सबसे पहला ये हेडिंग है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के प्रमुख घटक, यानी मेजर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल। ठीक, सबसे पहला है अनुभूत संवेदनशीलता, ठीक है, परसिव्ड सस्पेक्टिबिलिटी, मतलब व्यक्ति उन चीज़ों को कितना संवेदनशील मान रहा है, कितना संवेदनशीलता से लेता है। इसका मतलब व्यक्ति यह मानता है कि उसे बीमारी का खतरा है। ठीक है, जब व्यक्ति यह मान रहा है कि उसे बीमारी का खतरा है, तब वह स्वास्थ्य व्यवहार अपनाएगा। व्यक्ति किसी भी
बीमारी का खतरा उसे जितना अधिक लगेगा वो स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के चांसेस ज़्यादा। जैसे व्यक्ति ये सोचता है कि यदि मैं धूम्रपान नहीं छोड़ूंगा तो मुझे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो खतरे का एहसास जितना अधिक होता है व्यवहार परिवर्तन में संभावना उतनी अधिक होती है। तो पहला जो है अनुभूत संवेदनशीलता है, यानी कि व्यक्ति यह मानता है कि उसे बीमारी का खतरा है। अब देखिए, अब मैं हेल्दी बिहेवियर नहीं अपनाऊंगा, अब मैं जो चीज़ें करना चाहिए वो नहीं करूंगा तो मेरी बीमारी गंभीर हो सकती है। जैसे मैं स्मोकिंग अब नहीं छोड़ूंगा तो मुझे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ये बीमारी का उसे एहसास जितना ज़्यादा होगा वो उसके व्यवहार परिवर्तन के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे। दूसरा है अनुभूत गंभीरता, यानी कि परसिव्ड सर्वेलिटी। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति बीमारी के परिणामों को कितना गंभीर मानता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है वो जो उसको बीमारी होने वाली है या हो गई, उसके परिणाम, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको कितना गंभीर मानता है। जितना ज़्यादा गंभीर मानेगा उतना ज़्यादा उसका हेल्थ बिहेवियर या स्वस्थ व्यवहार अपनाने के चांसेस होगा। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि हृदय रोग होने के बाद मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति और मेरे परिवार के लोगों का जो हालत है वो प्रभावित होगा। तो ये इससे क्या होगा कि व्यक्ति बीमारी जितनी गंभीर लगेगी व्यक्ति वो क्या है उतना अधिक सावधान होगा। तीसरा है अनुभूत लाभ, यानी कि परसिव्ड बेनिफिट। व्यक्ति यह विश्वास करता है कि स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने से लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए अधिकतर बीमारी अपने स्वास्थ्य को लेकर भी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये लाभ होगा तब मैं ये अपनाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं नियमित व्यायाम करने से मेरा वजन नियंत्रित होगा, मेरा वजन कंट्रोल होगा, जो ज़्यादा बढ़ गया है, लाभ होगा तो मैं करूँगा। ठीक है, तो व्यक्ति यहाँ पे लाभ स्पष्ट होने पर, लाभ जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा उसके व्यवहार करने के चांसेस, स्वस्थ व्यवहार करने के चांसेस उतना ही देंगे। चौथा है अनुभूत बाधाएं, यानी कि परसिव्ड बैरियर। परसिव्ड बैरियर क्या है कि स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने में आने वाली कठिनाइयाँ। ठीक है, अगर स्वास्थ्य व्यवहार में आने वाली कठिनाइयाँ ज़्यादा है तो व्यक्ति की स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के चांसेस कम होंगे। यदि कम है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे देखिए आलस्य, ठीक है, फिर लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब समय अधिक लग रहा है। फिर क्या है स्पेंड बैरियर होना, इसका मतलब यह है कि खर्च अधिक होना। ठीक, तो बाधाएं जितनी कम होगी व्यक्ति क्या है स्वास्थ्य व्यवहार उतना उसको अपनाने के चांसेस ज़्यादा होगा। अगर बाधाएं ज़्यादा होंगी ये सब चीज़ें तो व्यक्ति उन चीज़ों को अपनाने के चांसेस उतना ही कम होगा। अब है क्यूज टू एक्शन, यानी कि कार्य के संकेत। ये होता है कि वे कारक जो व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं कि ये चीज़ें आपको अब करनी चाहिए, तो बहुत देर हो गई है आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे डॉक्टर की सलाह हो सकती है, स्वास्थ्य अभियान हो सकता है, परिवार के द्वारा वो सहयोग मिलता है, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया संदेश हो सकता है। तो इसके ये चीज़ें सभी चीज़ें क्या है व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं वो स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए। ठीक है, तो ये संकेत व्यक्ति को स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अब छठवां है सेल्फ एफिकेसी, यानी कि आत्म प्रभाव करता है। ये क्या होता है, व्यक्ति का यह विश्वास कि वो सफलतापूर्ण व्यवहार को अपने बदल सकता है। ठीक है, व्यक्ति का आत्मविश्वास, अंदर से उसे विश्वास है कि मैं ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो कि मैं धूम्रपान छोड़ सकता हूँ, तो आत्मविश्वास जितना अधिक होगा सफलता की संभावना उतना अधिक होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हेल्थ बिलीफ मॉडल के जो 6 प्रमुख घटक है जिन पे पूरा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल टिका हुआ है, इसके बारे में मैंने बताया। और यही कारक है जो व्यक्ति को क्या है वो चीज़ें वो करेगा या नहीं करेगा, इस पर ये वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए हम 6 को इसमें ले तो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने का निर्णय तब लेता है जब उसे लगता है कि उसे क्या होने वाला है, उसे जो है कैंसर का खतरा महसूस होता है। दूसरा, वह अपने बीमारी को क्या है गंभीर मानता है। तीसरा क्या है, उसे धूम्रपान छोड़ने के फायदे पता है। चौथा, उसे लगता है कि वह इसे छोड़ सकता है। और पाँचवा कि डॉक्टर उसे सलाह देता है। ठीक है, तो और उसके बाद अब बात करते हैं कि हेल्थ बिलीफ मॉडल के उपयोग क्या होते हैं। तो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का उपयोग क्या है, ये टीकाकरण कार्यक्रम के द्वारा चला जाता है, धूम्रपान छोड़ने के अभियान के द्वारा ये चीज़ें चलाई जाती हैं, HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा चलाई जाती है, कैंसर स्क्रीनिंग के द्वारा ये चीज़ें चलाई जाती हैं, और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें जो है प्रमोट
की जाती है। इसके लिमिटेशन से भी कुछ हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए इसका पहला है कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को कम महत्व दिया गया है, ठीक है, और इसमें भावनात्मक कारकों पर कम ध्यान देता है, और हमेशा व्यवहार की सही भविष्यवाणी व्यक्ति के करने के आप नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी आप हमेशा नहीं कर सकते। इन द ब्रीफ आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ बिलीफ मॉडल जो होता है वह यह समझाने का में मदद करता है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय कैसे लेता है और किन कारकों के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही आपका स्वास्थ्य विश्वास मॉडल होता है। ठीक, इन द ब्रीफ यही है। और स्वास्थ्य विश्वास मॉडल क्या होता है मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अगले क्लास में इससे संबंधित जो दूसरा हमारा सिद्धांत उसके विषय में हम बात करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जो है शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।